नमस्कार साथियों, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। आज नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है। 8 बजे नेचुरल गैस का डेटा आएगा, तो हमें देखना है कि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री कहाँ थी और उस पर कहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है बाई और सेल के लिए। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कैलेंडर पे कि एक्सपेक्टेशन क्या है नेचुरल गैस की। तो ये मैंने investing.com का एप्लीकेशन खोला हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 बजे का डेटा है आज का, और ये नीचे आप देख रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा है, जो प्रीवियस वीक से उनका डेटा नीचे नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे एक्चुअल्स लिखा हुआ है, फोरकास्ट लिखा हुआ है, प्रीवियस लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हमें देखना है कि आज की जो एक्सपेक्टेशन है वो 49 बी है। नंबर 6 के अगर इससे ज़्यादा आते हैं 49 से, तो वो इन्वेंट्री निगेटिव मानी जाएगी, और अगर इससे नंबर कम आते तो इन्वेंट्री पॉजिटिव होगी। इन्वेंट्री नेगेटिव के केस में तो मार्केट का प्राइस नीचे गिर जाएगा नेचुरल गैस का, और अगर पॉजिटिव आती है इन्वेंट्री तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि डेटा नेगेटिव आने वाला है और प्राइस नेगेटिव, नेचुरल गैस का प्राइस नीचे गिरेगा। अब एक बार नज़र डाल देते हैं कि अभी प्राइस चल क्या रहा है। इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस भी देख लेते हैं और अपना प्राइस भी देख लेते हैं। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 199.9 का आपको नज़र आ रहा है, 199.8 हो गया। तो यही प्राइस अभी ये स्टेबल है। तो यहाँ पे अभी 3 पॉइंट के आसपास ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो होल्ड करेंगे कि अगर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो आप इस पर सेल कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी सेल पोजीशन है तो आपको सेल पोजीशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है उसके ऊपर ही हम और ज़्यादा से प्रॉफिट बुक करेंगे। और मैंने इंट्राडे के लिए, सॉरी, मैंने पोजिशनल बोला हुआ था नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए, जब ये प्राइस अभी करीब करीब उसी प्राइस पर है जब मैंने ये कुछ दिन पहले बोला हुआ था कि आप इस पर काम कर लीजिएगा और थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 10 पॉइंट, कम से कम 5 पॉइंट का, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 पॉइंट का। तो अभी हमारे प्राइस पर ही हमें कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर मेरी बात मान के मैंने अगर पहले पोजीशन नहीं ले पाए होंगे, कल पोजीशन ली होगी तो 210 के ऊपर प्राइस था, तो आपको ऑलरेडी 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो नई पोजीशन बनाने के लिए अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप नई पोजीशन बनाइएगा। जैसे देखिएगा 200.2 आ गया, तो मार्केट अभी मुझे लगता है नेचुरल गैस का जब डेटा आएगा तो उसके आसपास थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद मार्केट गिरेगा। अब इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस भी देख लेते हैं। 2.7 के आसपास का प्राइस था लास्ट वीक, अभी 2.66 का प्राइस नज़र आ रहा है। ये नेचुरल गैस का हम डेटा देख रहे हैं, 2.663 का प्राइस का नज़र आ रहा है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2.6 को भी ब्रेक कर सकता है। आज नहीं करेगा तो कल कर देगा। तो हम नेचुरल गैस में हम सेल पे बैठेंगे। सेल पे नेचुरल गैस में स्ट्रेटेजी यही है, जब भी प्राइस ऊपर आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्राइस आपको सेल के लिए पकड़ना है। तो अभी 210 का प्राइस हमने लिया हुआ था, काफ़ी अच्छा प्राइस है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम लेके बैठेंगे। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट या 2 पॉइंट, तो आप सेल की पोजीशन लेके बैठ जाइएगा। मार्जिन इसके अंदर मैक्सिमम 45,000 के आसपास इसका मार्जिन है, 45 to 50,000। और इसमें हमें 10 पॉइंट की मूवमेंट पे 12,500 रुपये मिलते हैं। अगर 5 पॉइंट अगर ये गिरता है तो आपको 6250 रुपये मिलते हैं। तो आसानी से 6250 रुपये आपको मिल जाएंगे। अगर आप लंबी होल्डिंग नहीं करेंगे, तो लंबी होल्डिंग करेंगे तो आपको 12,500 मिल जाएंगे। तो एक इन्वेस्टमेंट पे जिसके हिसाब से परसेंटेज प्रॉफिट देखें तो बहुत ज़्यादा है ये। अब दोस्तों गोल्ड के लिए बात कर लेते हैं। गोल्ड पे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन यही थी कि हमारी, कि मैं लास्ट कुछ दिन से कह रहा हूँ कि गोल्ड अभी टेम्परेरी अपसाइड में नज़र आ रहा है, लेकिन ये मिड टर्म में डाउन साइड ही है। तो अभी प्रीवियस वीक ये पूरा के पूरा अप ट्रेंड में रहा, 48,000 के आसपास इसका प्राइस पहुंचा। अभी आज 400 पॉइंट गिरा हुआ है। तो गोल्ड पे मेरी अभी मिड टर्म में जो एक्सपेक्टेशन है वो नीचे की है। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप सेल पे बैठ जाइएगा प्राइस लेके। अभी नहीं, अगर प्राइस यहाँ से बाउंस में वापस करता है, तो अगर आप ऑलरेडी सेल में है, प्राइस आपने ले रखी है, प्रॉफिट अगर आपको नजर आ रहा है, तो गोल्ड के अंदर अभी देखो, अभी जो मार्केट चल रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड करने का। आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट नजर आया, आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा। बार बार अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पोजीशन लेके बैठे हुए और आपको सेल में अगर आपको नुकसान नज़र आ रहा है, तो आप पेशेंस रखिएगा। अपने कॉन्ट्रैक्ट को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच कर लीजिएगा अपनी पोजीशन को, और आराम से बैठ जाइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस का काफ़ी बड़ा फल कभी देखने को मिल जाएगा। रीज़न इसका मैं आपको बताता हूँ। रीजन जो आप प्राइस देख रहे हैं इसका 1783 के आसपास का प्राइस नज़र आ रहा है। मुझे लगता नहीं कि 1800 को ही क्रॉस करेगा, क्योंकि 1790 1798 का आज ये टारगेट छू करके वापस आ गया है। तो मिड टर्म में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, कि मैं इसका प्राइस नीचे देख रहा हूँ। ये प्राइस यहाँ से 1740 या 1735 तक भी देखने को मिल जाएगा थोड़ी होल्डिंग के बाद में। दूसरा रीज़न इसका क्या है, जो आप यूएस डॉलर और रुपए का आप जो प्राइस देखेंगे तो 75 के आसपास है। जो मुझे लगता है कि रुपये हमारा रिकवरी लेगा, तो इसके चलते हुए प्राइस नीचे आ जाएगा। जैसा कि जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जैसे आप देखेंगे 41 पैसे यूएसडी टूटा हुआ है, मतलब 41 पैसे हमारा रुपया मजबूत हुआ है, जिसके चलते हमें जो प्राइस नज़र आ रहा है अभी इंटरनेशनल मार्केट में, अगर हम देखें तो कितना नजर टूटा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे 0.63, मतलब 0.64 के आसपास टूटा हुआ है। लेकिन हमारा इंडियन रुपया कितना टूटा हुआ है? इंडियन मार्केट के अंदर 1% टूटा हुआ है। यानी कि रुपया जितना मजबूत होगा प्राइस उतना ही नीचे आएगा। तो एक तो
रुपये मजबूत होने की वजह से प्राइस नीचे आया, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट भी टूटा, इसलिए यहाँ पे हमें 1% टूटा हुआ नज़र आ रहा है। एक्सपेक्टेशन मेरी और ज़्यादा प्राइस गिरने की है, तो इस पर सेल पे जो ऑलरेडी नुकसान अपना उठा रहे हैं वो होल्ड करके बैठे, कोई प्रॉफिट नहीं है, उनका कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट से लेके निकलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। मैं आपसे एक एक करके हर आइटम पे बात नहीं करूंगा, जो मुझे लगता है प्रॉफिट के चांसेस है केवल वही बात करूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरे वीडियो आपके पास पहुंच पाए, मैं अपना व्यू आपके साथ में शेयर करता हूँ, वो देख के आप देखेंगे तो आपको करीब करीब नज़र आएगा कि कहीं भी आपको मेजर लॉस नज़र नहीं आएगा। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि ऐसा, मैं ये नहीं कि आपसे क्लेम करता हूँ कि मैं जो भी बताऊँगा आपको 100% सही निकलेगा। मैं भी थोड़ा रिव्यू करके मार्केट को एनालाइज करके आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, मार्केट अपना ट्रेंड पकड़ता है। लेकिन मोटा मोटी देखे तो कोई मोटा लॉस मेरे ओपिनियन को देख के किसी का नहीं हुआ होगा। थोड़े टाइम के लिए अगर लॉस हुआ भी होगा तो वापस वो रिकवरी कहीं ना कहीं ले ली होगी और अच्छे प्रॉफिट में ही रहे होंगे। जैसे अगर मैं क्रूड ऑयल के लिए बात करूँ, क्रूड ऑयल के लिए कल हम बात कर रहे थे, एल्यूमिनियम पे जाने से पहले क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल पर हमने बोला था कि प्राइस इसका भी ऊपर आ गया, इसकी हमने 4765 से हमने सेल की हुई थी, 200 पॉइंट का हमारा टारगेट था। तो आप देख रहे हैं 4561 का इसका डे लो बना हुआ, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। कल इसकी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री थी, मेरी इन्वेंट्री पे एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस नीचे आएगा, प्राइस नीचे आया, फिर वापस ऊपर चला गया, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये हम लोग प्रॉफिट में ही थे। आज ये मार्केट और गिरा, हमने पोजीशन को होल्ड किया और 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया। दोबारा टारगेट ये रहेगा कि क्रूड ऑयल के अंदर जब भी मार्केट ऊपर जाए आप सेल कर लीजिएगा, अभी वेट कर लीजिएगा, नई पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि 4641 का इसका डे हाई है और ये अभी 4626 पर है, यानी कि नया डे हाई दोबारा बना सकता है। तो जितना ऊपर जाएगा वहाँ से दोबारा सेल के लिए अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट देखें क्रूड ऑयल का तो इसका भी ये $61.5 के आसपास है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये $58 के आसपास आराम से आ जाएगा अगर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड करके बैठेंगे तो एक तो ये क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आएगा डॉलर में, दूसरा हमारा रुपया भी मजबूत होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के अंदर अभी भी मेजर सेल की अपॉर्चुनिटी है मिड टर्म में, अभी इमीडिएट नहीं, 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि यही मार्केट आपका ऊपर नीचे करे, लेकिन मिड टर्म में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों एल्यूमिनियम के लिए बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम में मैंने कहा कि आपसे कि एल्यूमिनियम के अंदर 3 से 4 पॉइंट निकलने का, आराम से प्रॉफिट निकालने का हमें मौका बार बार मिल रहा है। जिन्होंने नीचे से सेल किया होगा वो जरूर परेशान होंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे आके टिक गया है और यहीं से 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है। तो आज तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने प्रॉफिट बना पाया होगा कोई इसमें, अगर कल की सेल की होगी तो प्रॉफिट बना लिया होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कल मार्केट काफ़ी गिरा भी था मेरे वीडियो के बाद में, जो मैंने कहा था कि आप सेल करिएगा, और 2 पॉइंट वहाँ से नीचे गिरा तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर आपने नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, अभी भी अपॉर्चुनिटी आएगी 191 के आसपास, अगर दोबारा मार्केट आए तो दोबारा सेल कर दीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेल करेंगे तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस देख लेता हूँ आपको, और अच्छा प्राइस मिल रहा है वो सेल करने के लिए। एक रीज़न और भी बताता हूँ मैं आपको एल्यूमिनियम में सेल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इसके चलते स्क्रीन थोड़ी सी स्लो मूव कर रही है। साथियों एल्यूमिनियम का हम देखते हैं प्राइस क्या है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आपको और अच्छा नजर आ रहा है, 192 रुपये 30 पैसे का इसका प्राइस नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छे प्राइस है सेल के लिए। और हमारे पास टाइम भी है 31 मई का, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो आप आराम से लेके बैठ सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट इसमें नजर आ जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एल्यूमिनियम में सेल के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम में आप जो इंटरनेशनल प्राइस देख रहे हैं 2371 का नजर आ रहा है यहाँ पे, और कंपेरेटिवली आप दूसरे बेस मेटल्स के प्राइस देखें तो क्या है कि एल्यूमिनियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला गया, बाकी बेस मेटल्स उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं गए हैं। तो जितनी तेज़ी से एल्यूमिनियम ऊपर गया है तो इसमें नीचे की तरफ फॉल के चांस भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम में थोड़ा सा आप सेल पे बैठ सकते हो और अच्छा प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हो। 3 से 4 पॉइंट बहुत आराम से सबके अंदर मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी 95,000 के आसपास का मार्जिन होगा भी, क्योंकि मार्जिन बढ़ गया है प्राइस को देखते हुए। लेकिन आपको अगर 3 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो आपको 15,000 मिल जाते हैं 90,000 की इन्वेस्टमेंट के अंदर, और 5 से 7 दिन के अंदर हो सकता है आपको 10 दिन वेट करना पड़ता है, लेकिन 10 दिन के अंदर भी मिल रहे हैं तो एक एज ए इन्वेस्टर देखिए बहुत अच्छा रिटर्न है ये। बैंक में हम अपने पैसे को डाल के 1 साल वेट करते हैं, 6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। दोस्तों बाकी बात कर लेते हैं। साथियों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट की स्लो की वजह से स्क्रीन थोड़ा सा मूव नहीं कर पा रही है। तो मैं आपके साथ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इन चीज़ों के अंदर मैंने आपके साथ अपने ओपिनियन शेयर किए हुए हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।